जय माता की दोस्तों। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में आप लोगों को जानकारी लग ही गई होगी। इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग पात्र हैं और कौन कौन से लोग अपात्र हैं। आप ऐसे कौन से दोस्त काम कर लें जिससे आपको फॉर्म भरते समय कोई असावधानी नहीं ना हो और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि योजना अंतर्गत कौन कौन सी आवेदकाएँ महिलाएँ बहनें पात्र हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। दोस्तों, आप पॉइंट को विशेष समझें कि आप विवाहित हो, अविवाहित नहीं होना चाहिए महिला। तीसरा पॉइंट, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष आप पूर्ण कर चुकी हो तथा आपकी उम्र 60 वर्ष से कम हो। तो 2 पॉइंट आपके लिए यहाँ मुख्य हैं। आप मध्य प्रदेश की निवासी हो, विवाहित हो और आपकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच में हो। दोस्तों, अगर आप ये तीनों चीज़ें रखती हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। योजना अंतर्गत अपात्र। दोस्तों, अपात्र कौन कौन से लोग हैं? जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, या जैसे आप घोषित आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अगर उसमें आपकी आय 2.5 लाख से अधिक है तो आप लोग अपात्र हैं। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, यानी कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य, आपका भाई, आपके पति, आपका देवर, आपके ससुर, इनमें से अगर आप कोई भी टैक्स भरता है तो दोस्तों आप अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार के यहाँ या मध्य प्रदेश सरकार में, राज्य सरकार के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई नौकरी करता हो, स्थायी कर्मी हो, संविदा कर्मी हो या नियोजित या सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, ऐसे आवेदकाओं अपात्र मानी जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रति माह राशि 1,000 या उससे अधिक की राशि आप किसी भी प्रकार से प्राप्त कर रही हैं तो आप अपात्र होंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद हो, विधायक हो, सरपंच हो, दोस्तों उप सरपंच और पंचों को छोड़कर अगर है तो वह सभी अपात्र होंगी। अगर जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से, आप समझ गए होंगे, संयुक्त रूप से पूरे परिवार में, अगर आपने सोचा कि महिला आवेदका के नाम से ज़मीन नहीं है, अगर आपके ससुर के नाम भी 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप अपात्र हैं। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित हो तो दोस्तों आप अपात्र हैं। तो पात्र और अपात्र के लिए यह कंडीशन रखी गई हैं। उसके बाद पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। अगर आप पात्र हैं तो आपके पास क्या क्या होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी आपकी होना अनिवार्य है। समग्र सदस्य आईडी आपकी KYC सत्यापन होना चाहिए, अर्थात आधार कार्ड से आपकी समग्र आईडी लिंक होना चाहिए। दोस्तों, यह मुख्य काम है। अगर लिंक नहीं है तो अभी आप समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, जिसमें आपकी आयु 23 वर्ष के 60 वर्ष के बीच में हो। समग्र आईडी में लिंग महिला हो। समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति हो, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, लेकिन वह कुल मिलाकर विवाहित ही होना चाहिए। दोस्तों, अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता। महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। महिला के खाते में आधार जुड़ा होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय होना चाहिए कि पैसे आपके उसमें खाते में आ जाएं। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे 2 कार्य कौन कौन से हैं। आपका आधार समग्र आईडी आपकी परिवार आईडी से लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपका आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल के संबंध में दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पूरा बता देता हूँ कि कहाँ से फॉर्म मिलेगा और कहाँ आपको जमा करना है। सबसे पहले यह आपको ऑफलाइन के माध्यम से
आपकी आंगनवाड़ी से आपको यह फॉर्म 15 मार्च के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप वहाँ से फॉर्म लें, घर पर आकर फॉर्म को आप भर लें। उसके बाद आप किसी भी कियोस्क या एमपी ऑनलाइन की दुकान के माध्यम से इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आप किसी दुकानदार या मोबाइल या एमपी ऑनलाइन पर नहीं जाते हैं तो आप आंगनवाड़ी पर जाएंगे। वहाँ सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्रामों में और वार्डों में कैंप लगेंगे। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आप सीएससी सेंटर दुकान पर भी जाते हैं तो वहाँ भी निःशुल्क है। आप कुल मिलाकर ई-केवाईसी का भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़क निर्देश दिए हैं और उन दुकानदारों को वे खुद पे करेंगे। सरकार खुद पे करने वाली है आपके कार्य को, तो आपका कार्य कहीं भी आप करवाएंगे, आपका कार्य फ्री में होगा दोस्तों। या आप अपने मोबाइल में लाडली बहना के नाम से एक ऐप आएगा, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी समस्या के लिए आप 181 पर कॉल लगाकर समस्या का समाधान पूर्णतः पा सकते हैं। आवेदकों की जागरूकता हेतु जानकारी पूरा आपको ई-केवाईसी करवाना है। मैंने आपको समस्त चीज़ें दोस्तों बता दी हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन प्रक्रिया करना है, कहाँ कहाँ आपको आवेदन जमा करना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको घर बैठकर ही केवाईसी करना है तो इसके लिए हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं। आप घर बैठकर ही समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक कैसे कर सकते हो, यह जानकारी उसमें मिल जाएगी। जय माता की, धन्यवाद।